मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी कि एटम का जो मैस है, जो मॉलिक्यूलर का मैस है, मॉलिक्यूल का मैस मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा, और आयनिक कंपाउंड उसका जो मैस होता है वो कहलाता है फार्मूला मैस। उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ नोन एज मोल। फॉर एग्जांपल जो वाटर है, वाटर का जो मैस है वो मॉलिक्यूलर मैस 18 होता है, तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के। हमें ये भी पता है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एटम है तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ कोई भी एटम है, 1 मोल ऑफ कार्बन है तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम होंगे, यानी एवोगाड्रोस नंबर के जितने एटम होंगे। अगर वो कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड है और उसके अंदर, तो फार्मूला यूनिट्स होंगे एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ वाटर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स। तो हाँ, एक डेफिनेशन यहाँ से ये बन सकती है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एक जनरल उसकी डेफिनेशन बन सकती है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। अब समराइज करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। उसके अंदर कंपाउंड आता है, फिर एलिमेंट्स आ सकता है। जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मैस AMU में हमने फाइंड आउट किया, और उसको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस किया जाए तो ग्राम एटॉमिक मैस बन जाता है, जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, जो किसके बराबर होता है? 1 मोल के। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनका जो मैस है उनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मैस, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मैस को कहा जाता है फार्मूला मैस। अब मॉलिक्यूलर मैस को जब एक्सप्रेस ग्राम में करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस बनेगा, और वो किसके बराबर होगा? एवोगाड्रो नंबर के, और वो अल्टीमेटली इक्वल होगा मोल के। ऑन द अदर वे, जब हम आयनिक कंपाउंड के मैस को कहेंगे फार्मूला मैस, और फार्मूला मैस जब ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा तो ग्राम फार्मूला मैस, और वो भी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कंटेन करता है, और अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू मोल। नो प्रोसीडिंग टू मोल कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉन मास मैस किसी एटम का दिया हुआ हो और उसका मोलर मैस दिया हुआ हो, तो इस फार्मूला के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हों तो उसके लिए नंबर ऑफ़ मोल को जब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर का 1 मोल है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिख देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर 2 या 3 हैं तो उसी तरह उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मोल कैलकुलेशंस को आपस में रिलेट कैसे किया हुआ है यहाँ पर। अगर मैस हमने किसी भी सब्सटेंस का फाइंड आउट करना है मोल से, तो मोल को मोलर मैस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मैस से हमने मोल फाइंड आउट करना है तो वो मैस जो हमें नाउन होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो मोल्स के साथ हम एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हमने मोल फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमारे पास मोल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच dear students. If you have any question about this chapter, you can write
in comment section and you will be answered as soon as possible. कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।